हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 7 की जो उड़ान की कार्यपुस्तिका है उसका पाठ 14 करेंगे। विद्युत धारा और इसके प्रभाव। विद्युत धारा होती है जो बिजली होती है, मतलब जो करंट आता है, और इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं। इसमें कार्यपत्रक 1 है। सभी बच्चे तार, बैटरी, बल्ब की सहायता से निम्न परिपथ बनाएं। ये एक परिपथ बना रखा है। सारणी में दी वस्तु को इस परिपथ में लगाकर देखें और किस वस्तु को जोड़ने पर बल्ब जलता है और किस में नहीं जलता है। तो ये परिपथ है और यहाँ पर देखिए ये खुला परिपथ है। अब इसमें हमें ये वाली वस्तुएं लगा लगा कर देखनी है बार बार, और हम देखेंगे कि बल्ब जलता है या नहीं जलता है। तो पहले हम लगाएंगे लोहे की कील। यहाँ पर इसकी जगह हम लोहे की कील लगाएंगे तो बल्ब जलता है। और बल्ब जलता है तो इसका मतलब जो लोहे की कील है वो सुचालक है। दूसरा हम लगाएंगे रबड़ बैंड, तो बल्ब नहीं जलेगा, तो इसका मतलब ये जो रबड़ है वो कुचालक है। फिर सिक्का लगाएंगे तो बल्ब जलेगा, तो ये सुचालक है। कागज़ लगाएंगे तो नहीं जलेगा, ये कुचालक है। चाबी लगाएंगे तो जलेगा, ये सुचालक है। तो इस तरह से कपड़ा अगर लगाएंगे तो बल्ब नहीं जलेगा, तो ये कुचालक है। पीतल का बर्तन लगाएंगे तो जल जाएगा, सुचालक है। चौक लगाएंगे तो नहीं जलेगा, ये कुचालक है। और प्रकार जो होता है उसको अगर लगाएंगे तो ये सुचालक है। और दोनों तरफ से छिली हुई पेंसिल को अगर लगाते हैं तो जल जाता है, और ये सुचालक है। तो हमने देखा कि यहाँ पर इनमें से जो वस्तुएं हमने लगाई हैं उनमें से कुछ वस्तुओं को लगाने से तो बल्ब जल जाता है, कुछ वस्तुओं को लगाने से बल्ब नहीं जलता है। जिन वस्तुओं को यहाँ पर लगाने से बल्ब जल जाता है वो सुचालक होती हैं। जैसे इसमें ये सुचालक हो गई, और ये सुचालक है, ये सुचालक है, ये सुचालक है, ये सुचालक है, ये सुचालक है। लेकिन जिन वस्तु को यहाँ पर लगाते हैं और बल्ब नहीं जलता है वो कुचालक होती है। जैसे ये कुचालक है, ये कुचालक है, इधर ये कुचालक है, इधर ये कुचालक है। तो ये हमने पहचान कर ली सुचालक और कुचालक। जब विद्युत परिपथ में हम किसी वस्तु को लगाते हैं, बल्ब जल जाता है तो वो सुचालक होगी, और बल्ब नहीं जलता तो कुचालक होगी। कार्यपत्रक 2 है और ये हमें विद्युत परिपथ दे रखा है। अब हम आगे पढ़ते हैं। उपरोक्त परिपथ में दिए गए प्रतीक ए, ब, स, द के नाम लिखो। तो यहाँ पर देखिए ये ए है, और ये ब, और ये स, और ये द। तो यहाँ पर ए जो है, ये जो प्रतीक है, इसका नाम हमने सेल लिख दिया है। ये जो प्रतीक है ये बल्ब लिख दिया है। यहाँ पर ये जो है ये वाला ये कुंजी है, और खुली हुई कुंजी है ये। और ये जो है ये तार है, तो यहाँ पर लिख दिया तार। प्रतीक ए सेल है, ब बल्ब है, से तार है, और द कुंजी है। क्या इस परिपथ में लगा बल्ब वर्तमान स्थिति में जलेगा? इस परिपथ में अगर हम बल्ब लगाएंगे तो बल्ब नहीं जलेगा, क्योंकि ये जो कुंजी है ये यहाँ से खुली है, और खुली हुई कुंजी है। तो देखिए ये जो विद्युत परिपथ पूरा नहीं हो रहा है, मतलब ये खुला हुआ है, बंद परिपथ नहीं है। और जब परिपथ बंद होता है तभी ये बल्ब जलता है। तो यहाँ पर ये बल्ब नहीं जलेगा, नहीं, क्योंकि परिपथ खुला है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। परिपथ में कुंजी की क्या स्थिति है, क्या ये खुली है या बंद? कुंजी जो है वो खुली है। संकेत स किस प्रकार के पदार्थ का बना हुआ है? विद्युत सुचालक या विद्युत कुचालक या विद्युत कुचालक? संकेत स जो है वो है तार। तो तार जो है वो सुचालक वस्तु का बना होता है, कुचालक थोड़ी बनेगा, नहीं तो फिर विद्युत प्रवाहित कैसे होगी? तो यहाँ पे लिखेंगे सुचालक। तो यहाँ तक ये पाठ खत्म होता है। अगर आपको समझ आ गया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। कुछ समझ नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।